जय राम जय राम जय राम रमणं शमनं भवतापभयाकुल पाहि जनम औदेश सुरेश रमेश विभो शरणागते मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले आपकी जय हो। आवागमन के वैश्य व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, मैं शरणागत होकर आपसे यही मांगता हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे शरणागति प्रति 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत्य तोरी महामही भोरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सरे पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने वाले, हे पृथ्वी के सब कष्टों को दूर करने वाले, हे प्रभु श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी पतंग आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारों तरफ ग्रत सायक चाप निसंग बरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज देवा करते जयनी मन जात किरात निपात किए मृग लोक कुभोग सरे हाथीनाथ अनाथन पाहि हरे विषया बन पावर बोली परे बहु रोग वियोग निलोग है भव द्रंद निदारद के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम निज करते अति दीन मलिन दुखीन तही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मला तिनके शमुए भगवा विपिरा एहि ते तव
करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवते शुद्धिए, समिमान निरादर आदर ही, शव संत सुखी विचरंति मही, मुनि मानस पंकज भृंग बजे, रघुवीर महारण धीर अजय, तव नाम जपामि नमामि हरि, बावे रोग महागद मानि हरि, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन कंदे द्वंद्वगणम, महिपाल बिलोके दीन जनम, बारे बारे बर मांगऊं हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग, बरनी उमापति राम गुण, हरषि गए कैलाश, तव प्रभु कपिल देवाय, शव विदेश के प्रदेवाश, सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिवेद ताप भव वेदावनी, महाराज कर शवे अभिषेका, सुनति लहि नर विरति विवेका, जे सकामि नर सुनहि जय गावै, सुख संपत्ति नाना वेद पावै, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि, सुनहि विमुक्ति विरति अरे विषयी, लहि भगति गति संपत्ति नहीं, खगपति राम कथा में बरनी, श्रीमती विलास त्रास दुख हरनी, श्रीमती विलास त्रास दुख हरनी। हे प्रभु, आप पृथ्वी के मंडल के आभूषण हैं, आप श्रेष्ठ वाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं, आप महान मदमोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए आप सूर्य के तेज में किरण के समान हैं। हे प्रभु, कामदेव रूपी भील के मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुबेर रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दीजिए। जो व्यक्ति प्रभु श्री राम जी की इस कथा को भावपूर्वक सुनते हैं, सकाम भाव सुनते हैं और गाते हैं, उनके सभी प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त। इसे जो जीवन मुक्त विषय और
विरक्त व्यक्ति सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति और जीवन में नई संपत्ति प्राप्त करते हैं। यह प्रभु श्री राम जी की कथा यह वैराग्य को दृढ़ करने वाली है, विवेक और भक्ति को भी दृढ़ करने वाली है। यह प्रभु श्री राम जी की कथा मोहरूप की नदी को पार करने के लिए यह सुंदर नाव है। प्रभु श्री राम जी ने सभी वानरों को सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, जामवन जी सभी को अपने पास बैठाया और कहा कि मेरे लाभ के लिए तुम लोगों ने अपने घर को, अपने परिवार को, सबको छोड़ दिया, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, इम्रशान कहु मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। आओ ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ दे। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करहु अति प्रिय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सभी मित्रों से कहा कि हे मित्र, अब आप सब लोग अपने अपने घर जाओ और वहां आप नियम पूर्वक मुझे भजते रहना, मेरा भजन करते रहना, मेरा ध्यान करते रहना और मुझे सदा ही सर्वव्यापक, सबका हित करने वाला समझना। प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भी वस्त्र और आभूषण अनेक प्रकार के उपहार देकर निषाद राज को भी उन्होंने विदा किया। निषाद राज से भी प्रभु ने यही कहा कि अब तुम अपने घर जाओ और मेरा स्मरण करते रहना और मन से, वचन से और कर्म से धर्म के अनुसार ही चलना। बीच बीच में अयोध्या आते जाते रहना। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना राज्य तिलक होने के पश्चात अपने सभी मित्रों को, सभी को विदा करते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हरे सित भये गए सब शोका। बैरुन कर काहू शन कोई, राम प्रताप विषमता को। दैहिक दैविक बहुत किताबा, राम राज नहीं काहू व्यापा। शब नर करहि परश पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरते श्रुति नीति। चारिहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अगनाही। राम भगति रथ नरे और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। आलपे मृत्यु नहीं कबने पीरा, शवे सुंदर शव बेरोजे शरीर।
नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवोदन लक्षण हीना। शवन धर्म रत पुनी, नरे और नारी चतुर सब गुणी। शव गुणन पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक यह जो ताप थे यह किसी को नहीं सताते थे। सभी मनुष्य आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। वैदिक मर्यादा में रहकर सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म अपने चारों चरण सत्य, शोच, दया और दान से संसार में व्याप्त था। स्वप्न में भी कहीं पाप का नाम निशान नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में ही लगे रहते थे और सभी मोक्ष के अधिकारी थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम राज्य में अल्प अवस्था में किसी की भी मृत्यु नहीं होती थी, किसी को कोई रोग नहीं सताता था। सभी के शरीर बड़े ही सुंदर और बड़े ही स्वस्थ थे। प्रभु श्री राम जी के राज्य में ना कोई दरिद्र था, ना कोई दुखी था, ना कोई रोगी था, ना कोई दीन था। सभी व्यक्ति शुभ लक्ष्यों से सुशोभित थे। सभी धर्मपरायण थे, पुण्यात्मा थे, सभी गुणवान थे, सभी ज्ञानी थे। किसी भी व्यक्ति में कपट और छल नहीं था। कहते हैं कि श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन और सारे जगत में जो काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख होते हैं वह कभी किसी को नहीं होते थे। जीवों के लिए सबसे पहले तो यह जो नर जन्म है, मानस का जन्म है, यह ही दुर्लभ है। आत्मा और अनात्मा का विवेक, ब्रह्म भाव से स्थिति और मुक्ति, यह जो स्थिति है यह तो करोड़ जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के पुण्य के बिना कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्य ही मुक्ति का पद मुक्त हो पाते हैं। कहते हैं कि भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या कर ले, भले ही कोई देवताओं का पूजन कर ले, भले ही कोई नाना प्रकार के शुभ कर्म कर ले, फिर भी जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी अर्थात 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए विद्वान संपूर्ण ब्राह्मण भोगों की इच्छा को त्याग कर सभी संत लोग गुरुदेव की शरण में जाकर उनके उपदेश के लिए विषय में समावेश होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योग में आरूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का अपने आप से उद्धार करता है। मनुष्य का उद्धार गुरु के वचनों से और अपने द्वारा किए हुए कर्मों से ही हो सकता है।
मनुष्य का उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता है, उसको अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। मनुष्य को संपूर्ण असत कर्मों को त्याग कर भाव बंधन की निवृत्ति के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए। ये जो भी कर्म है वह चित्त की शुद्धि के लिए है। करोड़ों कर्मों के करने से भी कुछ नहीं हो सकता। जब आपका चित्त शुद्ध होगा और उसके पश्चात चित्त शुद्ध होने पर जब प्रभु की कृपा होगी तभी कुछ होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छले छिद्र निभावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी यह बात विभीषण जी को कहते हैं। विभीषण जी को जब उपदेश कर रहे होते हैं तब वह कहते हैं कि मुझे तो आप जैसे संत ही प्रिय हैं, का मन निर्मल है, मन में कोई छल कपट नहीं है, वही मुझे प्रिय है। प्रभु की प्राप्ति का पहला साधन नित्यानित्य लौकिक और पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना। तीसरा है समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और चौथा है मोक्षता। यह जो पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह क्या है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही निश्चय नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। आपको भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो आपको यह निश्चय करना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर का अंश हैं, आप जीवात्मा ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर ही। जैसे जल की एक बूंद, जब समुद्र में जल की एक बूंद उछलती है हवा रूपी विकार की वजह से, तो वह जल का अंश ही है। और वह बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो वह समुद्र ही है, समुद्र से अलग नहीं है। इसी प्रकार हम जो आत्मस्वरूप हैं यह परमात्मा का अंश हैं, इसलिए हम परमात्मा ही हैं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा निश्चय। देखने और सुनने जो भी देह सुनते हैं, इस अपने देह ब्रह्मांड से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो मन में घृणा बुद्धि होती है वही वैराग्य है। वैराग्य है किसी भी व्यक्ति वस्तु विवेक में आसक्ति नहीं होना। कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, उसमें वैराग्य का मतलब है कि उसमें आसक्ति नहीं होना। आप सब कुछ का उपयोग कर रहे हो, भोग कर रहे हो, पर उसमें आपकी आसक्ति नहीं है, वही वैराग्य है। चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना सम है। कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों को उनको विषय से खींचकर अपने में स्थित करना दम कहलाता है। बाहरी वृत्ति का, बाह्य विषयों का आश्रय ले लेना यही उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार से कष्टों का सहन करना ये तितिक्षा कहलाता है।
शास्त्र और गुरु वाक्य में सतत बुद्धि करना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहते हैं। और अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उन बंधनों को अपने स्वरूप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा त्यागने की जो इच्छा है, उसी को मुमुक्षुता कहते हैं। मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। कहते हैं कि यदि आपके मन में इच्छा मुक्ति की है तो उसके लिए भक्ति साधन सबसे बढ़कर साधन बताया गया है। और भक्ति क्या है? अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुखरासी। आप तो ईश्वर का अंश ही है, परंतु आपने उस ईश्वर के अंश को पहचानना, अपने आत्म स्वरूप को जानना, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना, ध्यान करना, यही भक्ति है। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से उत्तम ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तो फिर संसार और संसार के दुख का नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्ष की मुक्ति के लिए हेतु बताती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, उसका अविद्या कल्पित देह बंधन, उससे छुटकारा हो जाता है। तो उस परमात्मा का अनाथ बंधन अज्ञान के कारण ही है, और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कारण रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिसका जैसा स्वभाव, सभी विषयों में लगे रहते हैं। 5 विषय बताए हैं और मनुष्य तो 5 विषयों में लगा रहता है, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि केवल एक एक विषय के बंधे होने के कारण, जैसे एक विषय में हिरण बंधा हुआ होता है, एक विषय में हाथी बंधा रहता है, एक में पतंगा बंधा रहता है, एक में मछली और एक में भौरा, एक एक विषय में आसक्त होने के कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि मनुष्य तो इन 5 विषयों में जकड़ा हुआ है, वह कैसे बच सकता है? विषय काल सबके विषय भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ता। जो विषयों को आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं। चाहे वह 6 शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञानी ही क्यों ना हो, जब तक वह विषयों के बंधन से नहीं छूटा है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से विषय रूपी ग्राह को मार दिया है, वही बिना किसी
बाधा के इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है। कहते हैं कि यदि मोक्ष की इच्छा है तो विश्व को विष के समान दूर से ही त्याग दो, और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, सम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करो। यहाँ विश्व का विष के समान त्यागने से तात्पर्य विषयों की आसक्ति का त्याग। यदि आपका विषय भोग कर रहे और विषयों में आसक्ति नहीं है तो विषय का त्याग ही है। ये जो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये हमारी 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के जाल में फंसकर ही मनुष्य इस माया बंधन में फंसा हुआ है। ज्ञानेंद्रियां क्या है? जो हमें विश्व का ज्ञान कराती है वह ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और इनसे हमें जिन विषयों का ज्ञान होता है वह विषय है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, जिनका हम आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा इनसे ज्ञान करते हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, इन्हीं से हम कर्म करते हैं। जो भी कर्म होता है इन्हीं के द्वारा होता है। ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को अंतःकरण कहा जाता है। हैं तो सब ये एक ही, लेकिन संकल्प विकल्प करने के कारण मन, करने के कारण इसको बुद्धि, और अहम मैं ऐसा अभिमान करने से इसको अहंकार, और इष्ट का चिंतन करने के कारण इसे चित्त कहलाता है। एक होने के पश्चात अलग अलग कार्यों में, अलग अलग उसमें, इसलिए इनको 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है एक ही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यंशु दशरथ अजरी बिहार। हो यही सोई जो राम रचिरा का, क्यों करी तरक बढ़ावे शाख। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से अपने आप का अनुभव करता है। इसलिए इससे परे और कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम मैं रूप से अनेक प्रकार स्पष्ट होता हुआ स्पष्टतया प्रकाशित होता है, और अहंकार से लेकर प्रकृति के नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चित्तानंद रूप से, नित्य चिदानंद रूप से स्फुट होता है, उसी को तू अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक, सत और असत दोनों से भिन्न,
इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप जानकर पुरुष पाप रहित निर्मल और अमर हो जाता है। वही अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप ही जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। यह जो ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान है, यह ज्ञान ही बहुबंधन से मुक्त होने का कारण है। इसी ज्ञान के द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद रस स्वरूप निरंतर उन्नतिशाली है। यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार से प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित निर्विकल्प ब्रह्म ही है। जैसे मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे अलग नहीं है। मिट्टी से अलग घड़े का कोई स्वरूप नहीं दिखता। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूप मिट्टी का ही है। सत ब्रह्म का कार्य है, संकल्प प्रपंच सत्य स्वरूप ही है। क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहते उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कहना सोए हुए पुरुष के समान है। यह जो संपूर्ण विश्व है ब्रह्म ही है, इसीलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है। यदि विश्व सत्य होता तो सुसुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय उसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती। इसीलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। यह जगत है, यह रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। यह सदा ब्रह्म ही है, जगत तो नाम मात्र ही है। इसलिए परम ब्रह्म सत अद्वितीय शुद्ध विज्ञान घन निर्मल शांत आदि और अंत रहित एक क्रिय और सदैव आनंद रस स्वरूप है। वह नित्य शुभ स्वरूप कला रहित और प्रमाण आदि का विषय है। वह कोई अरूप अव्यक्त अनाम और अक्षय तेज है, जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। वह ब्रह्म त्याग और ग्रहण के अयोग्य है। वह ब्रह्म मन और वाणी का विषय नहीं है। वह ब्रह्म आदि और अंतरहित परिपूर्ण तथा महान तेजो में है। जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश, ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार बाध हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही रहता है। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है तथा ढाल सैनिक की उपाधि है, और इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न तो राजा रहता है और न ही योद्धा रहता है। जीव की उपाधि अंतःकरण इस प्रकार लक्षण द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतन अंश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का
ज्ञान प्राप्त करते हैं।